नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देश के धन्ना सेठ अमीरों से कहना चाहता हूं कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर क्यों शादी करते हैं। युवाओं को वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। यहां शादी समारोह करेंगे तो यहां विकास होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कही है। यहाँ जो लोग आए उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सीएम चेहरे की तलाश तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिनका नाम राजस्थान में विधायक से रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। राजस्थान में आने वाले अगले 2 दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलाकमान ये तय कर सकता है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि इस कवायद की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत तीनों पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीएम की रेस में बाजी किसने मारी। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, जिसके पीछे की मुख्य वजह है कि निर्विवाद रूप से राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी एक राय बनाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता इस पेशकश में सफल साबित होते हैं या नहीं।
और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी अभी तक सीएम फेस को लेकर बीजेपी की ओर से कोई नाम नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने आज 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। इसके बाद ही विधायक दल की बैठक होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में है। इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर और सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी और सीएम मजबूत व्यक्ति बने, इसलिए मंथन जारी है। सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता लखवीर सिंह ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी जोशी साहब, दिल्ली आए हैं, क्या मुख्य कारण? आज विप होने के कारण लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने आया हूं और शाम को फिर लौट जाएंगे। आज लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली आना हुआ है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कवायद तेज है, विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक की तिथि नियत हो जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मेरा आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना। अध्यक्ष जी, अच्छे बहुमत के साथ मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जल्द सरकार का गठन भी हो जाएगा। कितने उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री किस प्रकार का आने वाला है, क्योंकि पिछली 5 साल में काफी आरोप लगाए विफलता के अशोक गहलोत सरकार पर? देखिए, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। मैं राजस्थान की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं और राजस्थान की जनता की ओर से, गरीब भाइयों की ओर से, माताओं बहनों की ओर से, युवाओं, किसान, दलित, आदिवासी, हर वर्ग की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनकी आशाओं पर उन्होंने, उनके विश्वास पर उनको पूरा किया और यही विश्वास, अटूट विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति जो है, वही गारंटी राजस्थान में चली है और उसी पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई। उसके बाद आगामी कार्रवाई, बैठक की तिथि तय होगी, फिर आगामी जो कार्रवाई होगी वो उसके बाद होगी। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक जब संचालित होगी तो जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। हालांकि दिल्ली आने के पीछे की वजह थी कि लोकसभा में जो व्हिप जारी किया गया है, इस बाबत वो दिल्ली आए हैं। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। बावजूद इसके श्रद्धालु अब भी जमकर दान कर रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर का खजाना हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है कि हमें FCI से भी प्रमाण पत्र मिल गया है कि अब विदेशों से भी चंदा मिलना शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 10 जनवरी 2024 को जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे, जिसके लिए 26 दिसंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से लोक सूचना जारी की जाएगी। 2 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 3 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जनवरी शाम 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 40,000 की रिश्वत के साथ वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह के ड्राइवर को रंगे हाथों ट्रैप किया है। कार्रवाई की भनक लगते ही वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मौके से फरार हो गया, जिसकी अब एसीबी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी ने परिवादी पर कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसने ये कह करके कार्रवाई कर दूंगा धमकी दे करके उससे 1 लाख रुपए मांगे, जिसका कल सत्यापन करवाया गया रात को। और सत्यापन करवाने जाने पे लास्ट में 50,000 रुपये लेने पे सहमत हुआ। तो उसको आज सुबह उसके ड्राइवर ने पैसे लेने के लिए भेजा, तो ड्राइवर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो भनक लगने से फरार हो गया। कल उसने कहा था यही ड्राइवर कल पैसे लेने इसी को भेजूंगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर स्थगित हुए चुनाव 5 जनवरी को कराए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जारी कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 दिसंबर का अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर दिव्यांगों के साथ ही वरिष्ठ मतदाता जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में असक्षम है, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही निर्वाचन में जुटे कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
नॉमिनेशन के लिए जो गजट नोटिफिकेशन है वो 12 तारीख से होगा और 22 तक कैंडिडेट विड्रॉल होकर फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में जो होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है, होम वोटिंग के लिए हम एक बार दोबारा से राउंड लगवाएंगे। कोई भी ऐसे दिव्यांगजन है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है जो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पे आने में असक्षम है, उनके लिए भी हम पूरी व्यवस्था कराएंगे कि उनके घर जाके ही वोटिंग करवा दें। जो टीम्स हैं, हमारी टीम्स की तैयारी पूर्ण रूप से हमारी पूरी है और जो चुनावी प्रक्रिया है। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर नईम सैयद का कल रात 2 बजे मुंबई में निधन हो गया। वो काफी वक्त से स्टमक कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से जूनियर महमूद की तबीयत ठीक नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर का निधन उनके घर पर ही हुआ। महमूद के निधन की पुष्टि उनके एक फैमिली फ्रेंड सलाम काजी ने की है। एक्टर की अंतिम यात्रा उनके मुंबई वाले घर से आज दोपहर 12 बजे निकली। आपको बता दें कि जूनियर महमूद ने हाथी, मेरा साथी, कारवा और मेरा नाम जोकर सहित कई फेमस फिल्मों में काम किया था। और इस बीच एक बड़ी खबर बूंदी से आपको देंगे, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। NH 52 पर तालाब गांव के पास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलटी है। बूंदी से बड़ी खबर आपको दे रही है। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर सभी का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी। घायलों में एक व्यक्ति की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जो एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। सभी का इलाज इस वक्त जारी है। ये बड़ा हादसा हुआ है, तालाब गांव के पास की घटना है, NH 52 पर। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आसपास जो लोग थे उन्होंने सभी घायलों को बस थी जयपुर जा रही थी, डागनी मोड़ पर वो एक बाइक सवार सामने आ गया था, तो उसको बचाने के चक्कर में पलट गई। उससे घायलों को भी यहाँ लाया जा रहा है, व्यवस्था देखी जा रही है। एक मरीज थोड़ा सीरियस है, 8-10 घायल आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं। भरतपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। शादी में दुल्हन के चचेरे भाई ने हर्ष फायरिंग की। भाई ने पिस्टल से 2 राउंड फायर की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले दुल्हन ने खुद पिस्टल चलाने की कोशिश की। फायर न होने पर चचेरे भाई ने बहन से पिस्टल ली और ढाई फायरिंग कर दी और किसी ने फायरिंग का वीडियो भी बना लिया, जब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उज्जैन थाना क्षेत्र के विलान चट्टपुरा का बताया जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है और सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की बहस जारी रहेगी। इजराइल और हमास की जंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कतर में छिप बैठे हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने वहां से सीधा पाकिस्तान को याद किया है। हमास अपने दोनों दोस्त ईरान और हिजबुल्लाह से नाराज है, इसलिए अब उसने धर्म का वास्ता देकर पाकिस्तान से उसका एटम बम मांग लिया है। इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हमास ने मदद मांगी है। इजराइल से करीब 250 लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाने वाले हमास को साथ की दरकार है। इजराइल में घुसकर दिन दहाड़े बीच सड़क पर सरेआम हत्या करने वाले हमास को उसके लिए इजराइल से लड़ने वाला एक दोस्त चाहिए। हमास ने सीधे सीधे मदद मांग भी ली है पाकिस्तान से। उस कंगाल पाकिस्तान से जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, जिससे अपने ऊपर चढ़ा बेइंतहा कर्ज उतारा नहीं जा रहा, जो खुद दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है।
और तो और जो खुद अपने यहाँ हो रहे आतंकी हमलों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, ऐसे कमजोर और खस्ता हाल पाकिस्तान में हमास को अपना मददगार नजर आ रहा है। खुद हमास के सबसे बड़े नेता उसके चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से गुहार लगाई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान की मदद पाने के लिए उसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली, उसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़े कि पाकिस्तान को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक बहादुर और ताकतवर देश है, वो मुजाहिदीनों यानी जिहाद करने वालों की जमीन है, मगर इसके बाद तो हद ही हो गई। हानिया ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान इजराइल के सामने खड़ा हो जाए तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो गाजा पर एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा। आपको बता दें, इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने के कयास। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एक महिला विधायक को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम के साथ सीनियर विधायकों को मिल सकता है मंत्रालय। 16 दिसंबर को मलमास से पहले शपथ ग्रहण की संभावना। आज ही 3 के अलावा डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गई है। अब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे जयपुर और वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी। बताया ये जा रहा है कि जीती महिला विधायकों में से एक विधायक को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। संवाददाता सौरभ फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, आज ही 3 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया गया है। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एक महिला विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अब सीएम फेस के अलावा डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी कवायद का जो दौर है वो शुरू हो चुका। ये विधायक बैठक होगी, उसके बाद सीएम के साथ कौन सीएम होगा, मंत्री कौन कौन होगा, ये बात जो संभव जो है वो बताया। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए जा सकते हैं और संभव एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री ठीक है सौरभ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। 16 दिसंबर को नमाज से पहले शपथ ग्रहण की संभावना है, यानी 16 से पहले सारा फाइनल हो जाना है कि आखिर कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, साथ ही मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाएगी। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा। इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने के कयास हैं, जिसमें से एक डिप्टी सीएम महिला हो सकती है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि एक महिला विधायक को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही। सीएम के साथ सीनियर विधायकों को दिलाई जा सकती है शपथ। जो सीनियर विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सौरभ, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आगे फॉर्मूला तय रहने वाला है। जी बिल्कुल, यही फॉर्मूला तय किया जा रहा है कि राजस्थान में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल किए जा सकते हैं। अब उस पर भी चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रविवार को, संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि रविवार को विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो है वो 16 दिसंबर से पहले राजस्थान में नई सरकार का गठन जो है वो हो सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर से जो है वो मल मास शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले शुभ मुहूर्त में जो है वो नई सरकार का गठन हो सकता है। और इस बार राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए तो पूरी संभावना है कि एक महिला को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो अब शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ऊपर लेवल पर, सेंटर लेवल पर फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है कि किसे जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना है और डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल जो है वो किया जाना है। लेकिन यहाँ पर पहले विधायक दल की बैठक होगी, तमाम विधायकों की राय जो है वो
जानी जाएगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगा कि आखिर किसको जो है वो सत्ता की बागडोर जो है वो सौंपनी है। राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा और उसके साथ ही डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल शुरुआत में जो है वो मंत्रिमंडल में कुछ सीनियर विधायकों को जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है और बाद में जो है वो अन्य जो मंत्रिमंडल है उसका जो है वो उनको शामिल किया जाए। लेकिन इसके साथ ही ये इस पर भी जो है वो चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि सरकार गठन के साथ ही बीजेपी जो है वो कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है वो ले सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार के मुद्दे राजस्थान में उठाए थे, चाहे बात पेपर लीक की हो या किसानों की हो, महिला अत्याचार के मामले जो है वो बड़ी तमाम जो सभाओं में जो है वो उठाए गए थे, तो उनको लेकर कोई सख्त फैसला जो है वो सरकार जो है वो ले सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर इस वक्त चर्चा चल रही है। बताया जिस प्रकार की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी कि राजस्थान में सिर्फ सीएम फेस को लेकर जो है वो कवायद की जा रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ सीएम फेस बल्कि अन्य तमाम पहलुओं पर, क्योंकि ये तमाम चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण। विधायक दल की बैठक के बारे में क्या अपडेट है सौरभ, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः आज रात को या फिर कल जो है वो पर्यवेक्षक जयपुर आ सकते हैं और संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी विधायकों को कॉल जो है वो नहीं गए हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि रविवार को भी जो है वो विधायक दल की बैठक हो सकती है। जी ठीक है सौरभ, क्योंकि इसमें एक महिला विधायक का नाम भी सामने आ रहा है जिसे डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर सीएम से इसको लेकर किसी एक जाति वर्ग के व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए तो फिर डिप्टी सीएम जो है वो अन्य लोगों को, अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से बनाया जा सकता है। और उसमें एक महिला, चूंकि एक ये लगातार चूंकि बीजेपी ने जो है वो कुछ दिनों पहले ही 33% आरक्षण की बात जो है वो महिलाओं की है, तो संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि डिप्टी सीएम के रूप में एक महिला विधायक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अब चूंकि सरकार का गठन जो है वो अगले कुछ दिनों में हो जाना है, तो ये भी चर्चा है कि विधानसभा अध्यक्ष की भी तलाश पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है और किसी सबसे सीनियर विधायक को जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है सौरभ, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर, लगातार सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे